पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 299 पूज्य बापू जी के प्रेरक जीवन प्रसंग। सावधानी ही साधना है। कई वर्ष पहले की बात है। एक बार पूज्य बापू जी अहमदाबाद आश्रम में टहल रहे थे। टहलते टहलते वहां के ऋषि प्रसाद प्रेषण विभाग में पहुंचे। वहां पत्रिकाओं के बंडल बनाने में काम आने वाले 2-4 रबर बैंड सफाई के बाद कोने में रह गए थे। बापूजी ने उनको उठाया और साफ करके टेबल पर रख दिया। फिर सबको समझाते हुए बोले, एक एक रबर बैंड का भी ध्यान रखना, कोई भी वस्तु व्यर्थ न जाए, पाई पाई का ध्यान रखना। सावधानी ही साधना है। सत्संग की सीख को प्रत्यक्ष जीवन में एवं वेदांत को व्यवहार में लाने की कला सिखाने वाला प्रेरणा स्रोत बना वह प्रसंग आज समय के उन सेवकों के स्थान पर दूसरे पुण्यात्मा समाज रूपी ईश्वर तक सद्ज्ञान पहुंचाने की सेवा कर रहे हैं। परंतु अपने गुरुदेव के उस संकेत को उन्होंने सुंदर परंपरा का रूप देकर अस्थायित्व प्रदान किया है। आज भी उस विभाग में झाड़ू लगाने के बाद देखते हैं कि कहीं कोई रबर बैंड आदि तो नहीं चला गया और पाया जाता है दोहरा लाभ। एक ओर सावधानी का संतोष तो दूसरी ओर प्रेरणादाता की पावन स्मृति। धर्म का एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, कर कसर का अवलंबन लेकर समाज को ज्यादा से ज्यादा सत्कार्यों का लाभ पूज्य बापू जी के जीवन में पग पग पर दिखाई देता है और आश्रम के सेवा कार्यों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। हरिओम से शुरू कहानी बदली मेरी जिंदगानी। अहमदाबाद के रहने वाले एसपी पटेल सन 1980 से पूज्य बापू जी के श्री चरणों में आते रहे हैं तथा ऋषि प्रसाद के सेवाधारी हैं। वे अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि 1995 की बात है। मैं एक कपड़े की मिल में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि यह मिल बंद होने वाली है, तो मैंने अपना व्यवसाय खोलने का विचार किया। एक दिन मैं पूज्य श्री के दर्शन हेतु गया तो अपनी समस्या गुरुदेव के चरणों में रखी। वह प्रार्थना की, बापूजी मुझे कोई काम धंधा शुरू करना है। पूज्य श्री, किस चीज का काम करना है? जी, इलेक्ट्रिकल्स का। अच्छा, हरिओम के नाम से चालू करो, बढ़िया चलेगा। मैंने गुरु आज्ञा मानकर दुकान खोली और उसका नाम रखा हरिओम इलेक्ट्रिकल्स। बापूजी के आशीर्वाद से वह दुकान इतनी अच्छी चली कि कुछ दिनों बाद दूसरी दुकान खोल ली। अभी मेरी 3 दुकानें हैं, तीनों इलेक्ट्रिकल्स की ही है। खूब बढ़िया चल रही है। आज भी किसी का फोन आता है या कोई ग्राहक आता है तो हम हरिओम से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे गुरुदेव के वचन याद है कि हरिओम से शुरू करो। कुप्रचार की चपेट में आया कोई बेचारा ग्राहक हमसे कहता है कि अभी भी हरिओम हरिओम करते हो, तो हमें उस पर दया आती है और उसे समझाते हैं कि सच यह है। आपको झूठी बातें फैलाकर भ्रमित किया गया है। जिस हरिओम के प्रभाव और गुरुदेव के उपकार से जीवन में इतनी बदलाव आए, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं।
खिलाया मक्खन का गोला। मैं 16 साल बाद बोला। अहमदाबाद के दिलीप भाई हरपलानी अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि मैं बचपन से ही बोल नहीं पाता था। लगभग 15-16 साल की उम्र तक मैं एक शब्द भी नहीं बोला था। सब लोग कहते थे कि अब यह कभी नहीं बोल सकेगा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मेरी माँ ने पूज्य बापूजी से प्रार्थना की, साईं, डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई उपाय नहीं है। जिस समस्या का हल किसी के पास नहीं होता, उसका हल संतों के पास होता है। बापूजी बोले, सुबह सुबह एक छोटे लड्डू बराबर मक्खन का गोला जीभ के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। एकदम पक्की बात है। अगर तेरा बेटा नहीं बोले तो मैं आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी माँ ने वैसा ही किया। केवल सुबह सुबह 4 बजे मेरी जीभ के नीचे मक्खन रखा और मैं बोलने लग गया। आज मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ। हालांकि मक्खन खाने से कोई गूंगा बोलने लग जाए, ऐसा कोई नुक्का पढ़ने सुनने में नहीं आता। मेरा तो यही अनुभव है कि बापूजी की वाणी में, उनके संकल्प में दिव्य प्रभाव है। उनके आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो गया। प्राकृतिक भी मानती हैं गुरु की आज्ञा। जयपुर के रहने वाले एक साधक परशुराम हरपलानी सन 1974 से पूज्य बापूजी का सानिध्य पा रहे हैं। वे अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि मेरा एक मित्र था, किशन चंद। एक बार मैंने उनसे कहा कि चल बापूजी के दर्शन करने चलते हैं। वह बोला, वहां पर कुछ अनुभव होता है कि नहीं? मैंने कहा, मैंने तो क्या बताऊं, तो खुद ही अनुभव कर लेना। मैं उसे अपने साथ अहमदाबाद के ध्यान योग शिविर में लेकर गया। गुरु पूनम का अवसर था। बापूजी मोक्ष कुटीर के अंदर थे और हम लोग वह बड़ बादशाह की दूसरी तरफ काफी दूर बैठे थे। मित्र बोला, कितनी गर्मी है, आज बारिश क्यों नहीं हो रही है? सत्संग शुरू हुआ तो बापूजी बोले कि कोई ऐसा सोच रहा है कि गर्मी बहुत है। संत श्री ने ऊपर की ओर देखा और बोले, बड़ बादशाह, बरस बरस बरस। इतना बोलना ही था कि बहुत जोरदार बारिश होने लगी। मैंने कहा, देखा भाई, गुरुदेव की महिमा। थोड़ी देर बाद फिर बापूजी बादलों की ओर देखते हुए बोले, बस हो गया, अभी जाओ। इतना ही कहना था कि बारिश रुक गई। मित्र तो देखकर दंग रह गया। बोला, जादू है जादू। हम लोग तो इतने दूर बैठे थे, बापूजी को हमारी बात कैसे पता चली? करमश हरी।